वेलकम प्यारे बच्चों। रेशनल नंबर चैप्टर 2 क्लास 8 ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखिएगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, उसके बाद चैप्टर को आप रीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर को आप पढ़ेंगे। देखिएगा रेशनल नंबर, ये आपको डेफिनेशन दी गई है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊंगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि रेशनल नंबर आप वही समझेंगे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन आपके में पी बाई क्यू के फॉर्म वाला ही है। रेशनल नंबर और भी होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी नंबर आपका हो, विच कैन बी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, अगर आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा तो देखिए 0, राइट हैंड साइड पर आपके सारे नंबर किसके रहते हैं? पॉजिटिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर प्यारे बच्चों क्या रहता है? माइनस के नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स आपके क्या होंगे? एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस के और नेगेटिव के। मीन्स आप साफ साफ कहिए कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जो भी नंबर आपके हैं, इंक्लूड विद 0। ठीक है, उसमें 0 भी शामिल रहता है, तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, और पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मैंने आपसे बोला 2/3, ये आपका पी हो गया। ठीक है, और ये आपका क्यू हो गया। पी बाई क्यू के फॉर्म पर है, तो ये आपका रेशनल नंबर माना जाएगा। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा 4/11, क्या ये रेशनल, अब देखें कितने सारे रेशनल नंबर होते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। देखिए 4/11, क्या ये रेशनल नंबर है? ये भी है। क्यों? ये पी है, ये आपका क्यू है। आपसे बोला जाए, बताइए 0/8, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/8 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका पी है, ये क्यू है। यहां पर सिर्फ आपसे ये बोला था कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू पर तो 0 नहीं है, पी पर 0 है, तो ये रेशनल नंबर होगा। आगे देखिए, अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं, मैं कर दूं आपका 8/0, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर होगा? ये बच्चों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यू के इक्वल टू में आपका क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, देखिए क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और क्यू की जगह पे आपने क्या किया? 0 लगा दिया। ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, अगर ओनली 0 लिखा हो, ओनली 0 लिखा हो, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, तो यही भी है। क्यों? इसके अपॉन में 1 आ सकता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ओनली लिखा हो 7 या 2 3 4, कुछ भी लिखा हो, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी है। क्यों? हम 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ओनली 10 नंबर रेशनल नंबर है? ये भी है, क्योंकि इसको भी हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। देखिए सारे नंबर जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके क्या है? सभी इंटीजर्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे ये इंटीजर्स हैं आपके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहे हैं। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा -6/2, क्या ये रेशनल नंबर है? ये भी है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और -6 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -6 भी आपका क्या है? इंटीजर होता है। इस तरफ और लेके आएंगे तो आपका वहां पर -6 भी मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों एक चीज और मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पर ओनली 7 लिखा था, आप कहेंगे सर कि ओनली 7 लिखा था,
तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कहां पर है? तो यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, तो ये 7 कोई नंबर था, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम 7 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगा दें, और लगा भी सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, इसको 7 का 7 कहेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्म में आता है, उसके बाद 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो डायरेक्ट आप 2 आंसर लिखते हैं, जबकि लिखना क्या चाहिए आपको, 2/1, ठीक है। इसलिए 2 कह लीजिए या 2/1 कह लीजिए, क्योंकि हम ये 1 यहां पर नहीं लिखते हैं जब आंसर निकालते हैं किसी का, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में, तो हम लोग यहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी नंबर आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और 7 और 1 क्या है, इंटीजर है। चलिए अब मैंने एक क्वेश्चन लिया माइनस का, देखिए माइनस ये भी आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है, तो ये भी आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आगे देखिए, मैं लिखूं -5/-2, ये भी आपका रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों आपके इंटीजर हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी यहां पर जो है नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ओनली मैं लिख दूं -7, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। आगे देखते हैं, कुछ और नंबर देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन यहां पर लिख दिया आपको इस तरह से, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी है। आप कहेंगे सर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन ये भी नंबर दिया गया यहाँ पर होल नंबर, कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे कहा गया कि आप इसको लिख सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्या आप इसको बना सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा। क्यों? इसका मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6 और 4 10, तो 10 अपॉन क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देखिए इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशनल नंबर, उसको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आगे देखिए, ये आपको, अब एक चीज और जरा देखिए, कुछ नंबर डेसिमल में होते हैं, मैंने बोला आपसे 1.5, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? आप कहेंगे सर 1.5 आपका इंटीजर तो नहीं है, यहां पर इंटीजर तो नहीं है, अभी ये आपको रेशनल नंबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं, पॉइंट यहां से हटाते हैं, अपॉन में 1 आता है, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 कर देंगे, मींस 15/10। प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए और देखिए, -2.6, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 10 बन जाएगा नीचे, ठीक है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। आगे देखिए, आपने क्लास 7th और 8th में पाई पढ़ा होगा, पाई, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, पाई, और पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 22/7, ठीक है। अगर आपको पाई दिया जाए तो ये इरेशनल हो जाएगा, और पाई की वैल्यू दी जाए 22/7 तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्लास 9th में आएगा, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन आपका और आता है, 0 पॉइंट कुछ नंबर पर ऐसे आपका बार लगा होता है, ये रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। चलिए और देखते हैं, हाँ कुछ नंबर आपके रूट में होते हैं, जैसे √16 इस तरफ से आपको दे देंगे, तो √16 का आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। जैसे स्क्वायर रूट आपका 9 हुआ, जैसे आपका इस तरह से है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा ना, 16 4 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो ऐसे नंबर भी जहां कहीं आपको मिले तो ये भी आपका रेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। √16 आप क्या करेंगे, 4/1 इसको कर सकते हैं, √9 आप 3 या 3/1 कर सकते हैं, तो ये भी नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक आपको इस तरह से दिया जाए, √16/25, ये क्या रेशनल नंबर है, ये भी है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट आपका आएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट आपका आएगा 5, तो देखिए ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया।
ये डायरेक्ट नहीं देते हम, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही डेफिनेशन में आपको दिया गया है। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में जाना तो क्लास 9th में रहेगा, उसका वीडियो अलग से आएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपके लिए इतना इनफ है। इसके बाद सारे वीडियोस डाल चुका हूं मैं और वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।